Dear friends and colleagues, wish you happy new year. इस साल का मेरा डिसीजन है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कैसा लग रहा है? अमन, कैसा लग रहा है नौकरी छोड़ दूंगा बोल के? कुछ अजीब लग रहा है क्या? बहुत अजीब सा। हाँ, यह है इस साल का मेरा डिसीजन। नौकरी तो छोड़ दूंगा, मगर ऑफिशियली नहीं, यह है मेंटली। मैं माइंडसेट चेंज कर दिया है कि मैं नौकरी छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ माइंडसेट से आगे फ्यूचर में। तभी है कि ये है ना, ये इसका नौकरी का डर है ना, तभी चला जाएगा। माइंडसेट कब तक चेंज नहीं करते तब तक वो नौकरी का डर रहेगा। इसलिए कहने एंटरप्रेन्योर ज़िंदगी में माइंडसेट रहे तो तुम्हारा उन्नति के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। हमारा सिस्टम कैसा डेवलपमेंट हो रहा बोले तो, फर्स्ट हम स्टडी करते, एजुकेशन हम क्यों लेते बोले तो नौकरी के लिए लेते हैं। नौकरी के लिए स्ट्रगल क्यों करते बोले तो छोकरी के लिए। छोकरी के होने के बाद फैमिली बनाने का, फैमिली क्यों बनाने के लिए बोले तो मकान बनाने के लिए। मकान बनने के बाद थकान हो जाती है रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद हम सोचते हैं पेंशन के लिए। यही हमारा ज़िंदगी का रूल बन गया। कब हम कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं? ये नौकरी, ये छोकरी, ऐसा ये तो रहना है, सिस्टम तो चाहिए। पहले तो आपको पता है, पहले 4 आश्रम थे हमारे। पहले था ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, व ये बोलते वो क्या बोलते हैं अमन, तीसरा कौन सा है? गृह, सेकंड गृहस्थ है, थर्ड वनप्रस्थ, संन्यास आश्रम। 4 आश्रम थे। ये नया सिस्टम बन गया है। नौकरी, छोकरी, मकान, थकान, पेंशन, ये सिस्टम से थोड़ा बाहर है कि हम थोड़ा आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तभी हो सकता है। हमारा सिस्टम क्या है ना, अभी ये हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा है किसके ऊपर हमको पता नहीं है। कौन सा अट्रैक्शन हमको चल रहा बोले तो इन डिसीजन में हमारा अट्रैक्शन है, हमको पता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में हम नहीं है, फियर है हमको पता नहीं है। ये सभी अट्रैक्शन हो रहा है हमको इनडायरेक्टली, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़िंदगी में सभी निकालना है। अट्रैक्शन बोले तो एट द टॉप ऑफ राइट एक्शन, ATR, तभी हम सही तरीके का अट्रैक्शन करेंगे ज़िंदगी में। नहीं तो हमारा फील्ड है ना, हमारा ज़िंदगी कैसा हो गया बोले तो बैरन लैंड जैसा हो गया। कुछ भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि हम क्या वो करना चाह रहे हैं वो वो नहीं हो, सोइंग नहीं हो रहा है। इसलिए ज़िंदगी में क्या करना बोले तो सब कुछ तुमको क्या चाहिए ना, वो पहले सोचो, तभी हो सकता है। नहीं तो मुश्किल है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, नहीं तो ऐसे ही चले जाओगे। हमारा ज़िंदगी बहुत बढ़िया होना बोले तो सोचो अट्रैक्शन किस तरफ हमारा जाना है। हम सभी को पता है, मैं तो 84 लाख जीवन राशि पास करके ह्यूमन बीइंग बनता बोलते हैं, मानव बनता है। तो उसमें सभी गुण है। 84 लाख का जीवन राशि का क्या गुण है ना, सभी गुण हमारे पास है, क्योंकि बिलियंस ऑफ सेल्स हमारे पास है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक स्टडी किए, एक कैदी को क्या किए, उसको वो फांसी का सजा थी। वो क्या हुआ, नेक्स्ट डे फांसी डालने वाले थे। अब स्टडी करने के लिए वो क्या किए, उस आदमी को बोले भाई तुमको फांसी नहीं चढ़ाएंगे, आपको जहर देके सांप काट के आपको मार डालेंगे बोल के डिसीजन ले लिए। नेक्स्ट डे क्या किए, उसको जाके आंखें बांधे। ये तो स्टडी था उनका। जाके दोनों पैर को दोनों पिन छुपा दिए, वो समझ के ये है सांप काटा बोल के जहरीला। उस दिन वो आदमी 2-3 घंटे में मर गया। हाँ, वो बोलते क्यों, वो सभी शॉक होते, सांप तो काटा नहीं। उसका ब्लड रिपोर्ट सब कुछ चेक किए तो उसमें जहर था सांप का। इसका अर्थ होता है कि 84 लाख जीवन राशि में क्या रहता है, तुम्हारे बॉडी में भी है, तभी मानव बन गए हो। इसलिए तुमको क्या चाहिए, सब कुछ आपके बॉडी में है। आपका रिक्वायरमेंट 10% भी नहीं है ज़िंदगी में। इसलिए आप क्या सोचो, सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, अंदर सब कुछ है, उसको झांक कर देखना है। वो पहले करना है ज़िंदगी में। बहुत लोग समझते हैं कि मुझे नहीं होगा, वो करना है, ये करना है। ऐसा नहीं है। सोचो पहले क्या, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ज़िंदगी में, वो सोच के ये करना है। और एक आदमी था, आपको निक बोल के, निक जूसिक, उसका पैर हाथ कुछ नहीं है। देखा ना एक आदमी, वो मोटिवेशनल स्पीकर है। देखो उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो दुनिया को मोटिवेट कर रहा है।
तुम्हारे पास हाथ पैर सब कुछ है, तुम क्या कर रहे हो, ये भी है ना। वो सोचो हमारा मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, उसको देख के सोचो। वो ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, इसलिए आप सोच के काम करना चाहिए। और कुछ क्या करते बोले तो हमारा एक ड्रॉबैक क्या है पता है, हम ऑलवेज नेगेटिव थिंकर, क्योंकि हमारे बारे में हमको पता नहीं। अब ज़िंदगी में किसको भी धोखा नहीं दिए बोल के कुछ लोग सोचते हैं, तुम भी सोचता होगा, मगर क्या है ना, तुम धोखा दे रहे हो दूसरों को नहीं भाई, खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुमको पता नहीं तुम्हारी एबिलिटी क्या है। तुम आईने में कुछ कभी भी देखा है क्या, कभी भी देखता है बाल कम हो गए इधर, नहीं तो उजले बाल आ गए, नहीं तो शर्ट अच्छा नहीं है, पैर अच्छा नहीं है, कुछ तो वही देख लेते रहते हैं। कभी भी अप्रिशिएट किया क्या खुद के लिए? हाँ, खुद के लिए जीवन बिताया है क्या, खुद के लिए वक्त बिताया, खुद के लिए अप्रिशिएट किया? वो करना चाहिए ज़िंदगी में फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी हो सकता है। कभी भी बनो ज़िंदगी में लीडर ऑफ लाइफ, तभी माइंड फॉलो करेगा, नहीं तो माइंड तो तुमको फॉलो नहीं, वही तुमको लीड कर रहा है ज़िंदगी में। इसलिए माइंड लीड करना बोले तो क्या होगा, तुम्हारा संगत अच्छी रहना चाहिए। संगत बोले तो बकरियों में शेर भी बकरी लगता है, मगर शेरों के झुंड में एक बकरी भी शेर जैसा बिहेव करता है, क्योंकि दूसरा प्राणी उसको अटैक नहीं कर सकता, उसका संगत वैसा है। इसलिए संगत बहुत इम्पोर्टेंट है, संगत के बिना तुम्हारी ज़िंदगी भी कुछ भी नहीं है। इसलिए बोलते आप कुछ माइंड को क्यों हम कंट्रोल करो बोले तो, आप घर में हो भाई, तुमको सिटी को जाना बोले तो बैठ के बोल देते हो, माइंड सुनता है क्या? तुम एक्शन लेने के बाद, एक्शन क्या है, घर के बाहर जाओ, ऑटोमेटिक जाओ नीचे, ऑटोमेटिक बाइक स्टार्ट होगा, माइंड ऑटोमेटिक फॉलो करेगा तुमको। ये है एक्शन का नतीजा ज़िंदगी में। इसलिए आप सभी भी है ना ज़िंदगी में एक्शन ले लो, बातों में मत उलझाओ, वो माइंड आपको उलझा के रख देगा। इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी है ना ज़िंदगी में एक्शन एक्शन एक्शन, ये नहीं रहा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और तुमको पता है क्या, और इन्फोटेक का कौन है दिग्गज, कौन है? बिल गेट्स है। और इन्वेस्टमेंट का दिग्गज कौन है? वॉरेन बफे है। वो दोनों का इंटरव्यू चल रहा था एक प्रेस मीटिंग में। एक रिपोर्टर पूछा उनको, भाई तुम्हारा दोनों का सक्सेस का राज क्या है? दोनों को एक एक पेपर दे दिया, दोनों को लिखो बोला, दोनों लिखे, एक ही वर्ड लिखे, दिखाए, सभी हैरान शाक हो गए। दोनों लिखे जस्ट फोकस, ओनली वन वर्ड फोकस, इसलिए वो उतना सक्सेस हो गए ज़िंदगी में। इसलिए आपको गोल को आप फोकस करना चाहिए, गोल को फोकस नहीं किए ना बिना सक्सेस नहीं है। ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहे तो गोल को फोकस करो, डायरेक्शन सही तरीके से रहना है। कभी भी है ना डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा। अभी बोलता हूँ तुमको, अभी गांधी का फोटो देखो, हम तुमको बोलते गांधी का फोटो देखो, किधर है? देखो किधर है गांधी का फोटो? हाँ, बैक साइड। तुमको पता है इधर देखे तो क्या गांधी का फोटो मिलेगा? पीछे मैं हाथ किया इधर, तुम देखा तो गांधी का फोटो मिलेगा? तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर है कि वो गोल तो फिक्स है गांधी का फोटो, तुम्हारा डायरेक्शन भी पता है किधर है, किधर जाना बोल के आप पीछे बोलते हो, नहीं रहते तो इधर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, माइंड ढूंढ लेते बाद में पता नहीं साला क्या होगा, गांधी का फोटो बोल के सब कुछ देख लेते बैठते हो। यही डिस्ट्रैक्शन है ज़िंदगी में, ये नहीं होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और क्या है ना, और इस सभी चेंजेस करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट क्या है, लर्न टू अनलर्न, क्या? हैबिट्स चेंज द लाइफ। इसलिए हैबिट को, कौन सा हैबिट है उस चेंज करना बोले तो क्या है, नए हैबिट डेवलपमेंट करो, इसको चेंज करने के लिए पीछे नहीं पड़ना, नया हैबिट डेवलपमेंट करो, ऑटोमेटिक वो हैबिट चेंज हो जाएगा। नहीं तो ज़िंदगी में इधर भी नहीं जाएगी उधर भी नहीं जाएगी, बीच में अटके रहोगे, ये है। और क्या है ना, ज़िंदगी में कभी भी आग लगाओ बोलते हैं, मैं सुना आग लगाओ, किधर? सीने में। आग लगाओ तो सीने में लगाओ, नहीं तो पीछे लग जाएगा भाई ज़िंदगी में। हाँ, वो नौकरी चौकरी मकान थकान पेंशन इसमें चला जाएगा। इसलिए आग लगाओ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना है, आग लगाओ कि मैं आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या होगा ना, नौकरी में क्या होगा, अभी देखो वो कैसे एक शोले का डायलॉग याद आता मुझे, हाँ, सरकार आपका नमक खाया है, वो बोलेगा अब घोली का। हमारे एनएससी में भी वैसा सिचुएशन है भाई, अब बिजनेस कर रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रहा है, अब एनएससी पूछेगा
रिकवरी कहाँ है? सर आपके लिए मैं बिजनेस किया, अब रिकवरी का गोली का बीपी शुगर बोल के, ये है धंधा, यही है ज़िंदगी में। इसलिए एंटरप्रेन्योर बनो। कभी भी सोचना कि एंटरप्रेन्योर का मतलब है आप 1 रुपया लिए तो 10 रुपये का वैल्यू देना है उसको। एनएससी को किसी को भी हो, किधर भी रहने दो। अब एनएससी का एम्प्लॉय बोले तो 10x वैल्यू एनएससी को। मैं 1000 रुपये सैलरी लेता हूँ, 1 लाख रुपये सैलरी रहता है, 10 लाख का उसको बेनिफिट करके देना है, ये हमारा मोटो रहना है। अब बॉर्डर पे जवान है, देखे ना बॉर्डर पे जवान सैलरी कितना रहता है उनका? सैलरी तो कम है, मगर वो बॉर्डर में काम क्यों कर रहा है? देश को बचाने के लिए, वो देश के लिए काम कर रहा है। तुम एनएससी के सोल्जर हो भाई, तुम्हारा मोटो क्या रहना? सिर्फ हम सीड क्वालिटी के लिए, क्वालिटी सीड के लिए हमारा मोटो ये रहना, क्वालिटी सीड इज़ द अल्टीमेट गोल। इसलिए जवान का गोल है देश बचाना, हम एनएससी के एम्प्लॉय का गोल, हम भी सोल्जर है, क्वालिटी सीड बचाना, क्वालिटी सीड फार्मर को देना। ये मेरा मोटो था आज। थैंक यू, विश यू हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।